एसएमएस और लेटर। दोस्तों, आज की जो जनरेशन है उनके लिए बहुत आसान है किसी को भी ब्लॉक कर देना और किसी को भी फेक लव दिखाना। लेकिन एक दिन मैंने अपने दादाजी को कोई बहुत पुराने पेपर पढ़ते हुए देखा, तो मैंने पूछ लिया कि दादाजी ये क्या है। तो उन्होंने एक नज़र मेरी ओर देखा और कहा कि बेटा, ये एक पोस्ट कार्ड है। जब ये मोबाइल फोन्स नहीं हुआ करते थे तब सभी एक दूसरे से बात करने के लिए इसी का इस्तेमाल करते थे। और तुम्हें पता है कि एक पोस्ट कार्ड उनके पास पहुंचने में 1 से 2 हफ्ते लगते थे। तो मैंने पूछ लिया कि दादाजी ये बताइए, लोग इतना इंतजार करते थे क्या? बोर नहीं हो जाते थे? तब उन्होंने कहा कि नहीं, यही तो बात थी उस जमाने की कि जैसे जैसे लेटर मिलने के दिन करीब आते तो मन की जिज्ञासा और बढ़ती कि क्या लिखा होगा, क्या क्या लिखा होगा, सब ठीक तो होगा। और पता है कि जिस दिन पता चलता था कि लेटर आने वाला है, हम लोग उसी दिन से ये सोचने लगते थे कि उस लेटर के रिप्लाई में क्या क्या लिखना है और कैसे कैसे लिखना है। और जिस दिन पता चलता था कि लेटर पोस्टमैन लेके गांव में एंट्री हो गया है, तो बहुत सब बेसब्री से इंतजार करते थे। और जैसे ही लेटर पोस्टमैन लेके आता था, पूरा घर आंगन में इकट्ठा होता था और फिर लेटर पढ़ा जाता था। सब बहुत ही ध्यान से मन लगा के सुनते थे, सभी सुनते थे, क्योंकि पहले जो था ये प्राइवेसी, ये प्राइवेट स्पेस, ये सब फॉर्मेलिटीज नहीं होती थी, सिर्फ भाईचारा और प्यार होता था। उन्होंने ऐसा कहा और कहते कहते कहीं खो से गए थे। और मैं भी बस उनकी बातों को सुन के बहुत अच्छा लग रहा था। और इत्तेफाक की बात है कि मैंने भी अपने फ़ोन को टच भी नहीं किया था पिछले 1 डेढ़ घंटे से। अजीब है ना? लग रहा था, मुझे भी अजीब लगा था। और लास्ट में उन्होंने बस एक बहुत सी प्यारी बात बताई जो हम अपने लाइनों से कहेंगे कि मॉडर्न ज़माने में जज्बात भी डिजिटल हुआ, जब मन किया फ्रेंड तो अगले ही पल फ्रेंड अनफ्रेंड हुआ। जब मन किया फ्रेंड तो अगले ही पल फ्रेंड अनफ्रेंड हुआ। और तुम क्या जानो इंतज़ार और ख़त की अहमियत आज के नौजवानों। और तुम क्या जानो इंतज़ार और ख़त की अहमियत आज के नौजवानों, जिनके लिए दोस्ती और प्यार बस ऑनलाइन और टैगिंग का खेल हुआ।